देखिए, ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशली अगर हम बात करें, तो उसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। इवन इन्वेस्टिंग में भी सक्सेस रेशियो काफ़ी लोगों का ना बहुत खराब ही रहा है। तो परसेंटेज वाइज़ देखेंगे तो मैक्सिमम लोग अनसक्सेसफुल ही होते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके कारण क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद लॉसेस हो के लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कभी-कभी लॉसेस से इतने परेशान हो जाते हैं कि लोग एग्रेसिव स्टेप्स ले लेते हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे का आया था राजकोट में, उसने सुसाइड कर लिया था एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें भी सुनने में आती हैं और काफ़ी लोगों का मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ये सब भी डिटेरियोरेट होने लगता है। तो देखिए, ये सब का ना मैं मतलब कोई देखिए डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं इलाज तो कर नहीं सकता। लेकिन मुझे जो लगता है ना एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपको बताऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा आपका एटलीस्ट साइकोलॉजी बेटर हो जाए, स्पेशली लॉसेस को लेके क्योंकि लॉसेस से डिप्रेशन आप कर लोगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उसको डील कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा एंड कोशिश करूँगा कि उससे कुछ लोगों को थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाए क्योंकि वीडियो जब हम बनाते हैं एंड कभी-कभी क्या है ऐसा नहीं है कि हमारे लॉसेस नहीं होते, हमारे भी लॉसेस होते ही है ना। और इनफैक्ट जब कोई भी नया ट्रेडर जब ट्रेडिंग में नया आता है, इनिशियल सक्सेस होता है बिगिनर्स लक, उसके बाद उसको फेलियर ही देखना पड़ता है एंड उसके बाद अगर वो सर्वाइव कर गया, तभी वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है। तो आप किसी भी ट्रेडर की बात सुन लो, वो अगर कह रहा है ना कि शुरू से वो सक्सेसफुल था ट्रेडिंग में, तो वो झूठ बोल रहा है। स्ट्रगल रहे होंगे, सबने लॉसेस किए हैं, लॉसेस कर करके लोग समझे हैं कि हाँ भाई, हम कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊँगा। बट लेकिन ना मुझे आप कभी भी चेहरे पे ना ये नहीं देखोगे कि लॉसेस हुआ है, फिर भी मैं मतलब हमेशा स्माइल करते हुए या बहुत रेयरली आप मेरे को कभी फ्रस्ट्रेटेड या उस तरह से नेगेटिव माइंडसेट में देखोगे। उसका रीज़न पता है क्या है? देखिए, रीज़न 2 है। एक होता है आपने चूज़ कर लिया है कि आपको खुश रहना है सिचुएशन जो भी हो। दूसरा चीज़ ये कि आपने इतना देख लिया है ना कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये तो छोटा-मोटा है, कल अपने इससे बड़ा कमा लेंगे। तो दोनों रीज़न होते हैं, मेरे लिए दोनों एप्लीकेबल है। तो मैंने अपने माइंड को ऐसा डेवलप कर लिया है कि ये सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ते हैं। और रहा बात वैसे तो मैं और भी चीज़ें जो आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो उससे थोड़ा-सा आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे ओवरकम हम कर पाते हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट ये डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ऑडियो बुक के बारे में बताना चाहूँगा, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। ये ऑडियो बुक को आप सुनिएगा ज़रूर। इसको आप सुनेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि खुश रहने का ना क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, प्लस खुश रहने के क्या-क्या तरीके हैं। एंड जो भी ज़्यादा खुश रहता है ना, उसके पास ना खुशी का और रीज़न आते जाता है ऑटोमैटिकली। तो इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ इस तरह के आप हज़ारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी सुन पाओगे। एडिशनली कुकू एफएम अभी हमारे व्यूअर्स के लिए एक इंडिपेंडेंस डे ऑफर लेके आया है, जो कि 15th अगस्त तक वैलिड है एंड 15th अगस्त तक अगर आप हमारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से साइन अप करते हो एंड कोड यूज़ करते हो LM200, तो 12th मंथ की जगह आपको 15th मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मात्र 199 रुपीज़ में। एडिशनली ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड रहेगा। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा है एंड प्लस वहाँ पे आपको पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलेंगी, स्पेशली ट्रेडिंग रिलेटेड तो काफ़ी सारे वहाँ पे बुक्स हैं। अब हम आते हैं कि कैसे हम जो लॉसेस होते हैं ना उससे ओवरकम करें। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक पहला जो स्टूडेंट लाइफ में है एंड उन्होंने जैसे-तैसे 25-30 हज़ार रुपए अरेंज किए या फिर पेरेंट्स से कुछ पैसे वगैरह लिए एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम ट्रेडिंग करते हैं, 25 का 50 कर देते हैं, 25 जो पर्पज़ के लिए मम्मी-पापा ने दिए ना वो हम यूज़ कर लेंगे एंड 25 हमारा खुद का हो जाएगा। तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये हो गया कि कुछ लोग मान लीजिए जॉब में जस्ट नए-नए आए हैं एंड मान लीजिए सैलरी लिमिटेड है 25,000, 20,000, 30-35 हज़ार सैलरी है एंड वो सोचते हैं कि यार मेरा तो जो ड्रीम्स है इस सैलरी में तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो सही बात है पूरा तो क्या ही होगा। लेकिन मान लीजिए वैसे कैटेगरी के लोग हैं एंड कुछ कैटेगरी ऐसी होगी जो मान लीजिए बिजनेस वगैरह कर रहे हैं बट उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा तो दुकान पे ग्राहक आना ही 11:30-12 बजे से चालू होता है, मेरे पास सुबह 2-3 घंटे टाइम है, मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में हाथ आजमा लेता हूँ, क्या पता 2-4 रुपए बन जाए, तो क्या होता है दिन अच्छा बीत जाएगा। ठीक है, तो काफी 3 तरह के लोग होते हैं, तो तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए आपको पेरेंट्स ने पढ़ने लिखने के लिए कहा है, राइट? आपने पढ़ना लिखना छोड़ के आपने पैसे क्या किए? बाज़ार को दे दिए। बात समझिए कि यहाँ पे इतने बड़े-बड़े शार्क्स बैठे हैं।
आपको लगता है कोई स्कूल कॉलेज स्टूडेंट को पैसे दे दिए जाएँगे? वो सब जो एड्स आप देखते हो ना, जो कभी भी हमारे वीडियोज़ पे भी ऐड चलते हैं कि दिखाएगा 7 साल का बच्चा एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया, वो सब फेक होते हैं। ठीक है? वो सब पे विश्वास मत किया करिए, और कोई सक्सेसफुल निकल भी गया ना तो मेरे से मिलवा दो, मैं चेक कर लूँगा कितना सक्सेसफुल है वो। 2-4 क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि वो झूठ है। ठीक है? तो पहले तो ना ट्रेडिंग के लिए आपको एक राइट माइंडसेट में होना होगा। पहले आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं खुद अपना पर्सनल चीज़ बताता हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है? मैंने जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, मैंने इन्वेस्टिंग वगैरह की है, ट्रेडिंग में लॉसेस मैंने भी किए हैं, और सीए बनने के बाद भी ऐसा भी होता था, मेरा मंथली सैलरी जो आता था बैंक में शुरू का 5-6 दिन में ही ज़ीरो हो जाता था। मतलब महीने कैसे कटेंगे वो मेरे को नहीं समझ में आता था, लेकिन जैसे ही सैलरी आया 5-6 दिन में ही ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में तो भाई अपना शौक है, आज़माना है। तो मैं भी वो सेकंड कैटेगरी वाले में था। मेरे को लगता था जबकि मेरी सैलरी अच्छी ही थी, बट मेरे को फिर भी लगता था कि वो मेरे लिए बहुत कम है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा गलत था। ये मैं आज कह सकता हूँ, उस समय मुझे ये समझाने वाला कोई था नहीं। और ये चीज़ें हम जो समझते हैं, तो ये समझाते-समझाते ना कितना भी हो जाए ना, समझाने से समझेंगे नहीं, लेकिन हाँ, 99% लोग नहीं समझेंगे, 1% भी अगर समझ गया ना तो पर्पस सॉल्व हो जाता है कि चलो 1% तो सुधर गया हमारे कारण। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पहले पढ़ाई कंप्लीट करिए। देखिए, मैं भी पर्सनली मार्केट में इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि मेरे पास प्राइमरी इनकम सोर्स मार्केट नहीं था। मेरे पास कुछ और इनकम सोर्स था, और मैं अगर पूरा भी अनसक्सेसफुल हो जाता ना, मैं पूरा बर्बाद ही हो जाता ना कि ट्रेडिंग मेरे से होगी ही नहीं, तो भी मैं अपने चूँकि मैं एक ऑलरेडी एक प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं वहाँ से अपना डिसेंट लाइफ़ जितना कमा लेता क्योंकि आपको भी मालूम है कि हाँ, ठीक है, सीएज़ इंडिया में ठीक-ठाक कमा लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो पढ़ाई आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप ज़रूर मार्केट में किस्मत आज़माना। आप देखोगे तो आज के डेट में मार्केट में सक्सेसफुल लोग आपको दिखेंगे ही। कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कोई ऐसा भी हो सकता है नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसने मार्केट को अपना पूरा जीवन दे दिया है। तो वो सक्सेसफुल है, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन पढ़ाई आपकी ज़रूरी है, पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए कहा है, आप पढ़ाई कंप्लीट करिए। पढ़ाई करने के बाद आप मार्केट का सोचिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। जब हम पैदा हुए थे उस समय भी मार्केट था, हमारे जनरेशन के पहले हमारे फादर्स के जनरेशन में भी मार्केट था, एंड हमारे ग्रैंडफ़ादर के जनरेशन में भी मार्केट था, ठीक है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का 150 सौ 2-2 साल हो चुका है। तो आप समझो कि इंडिया में भी स्टॉक मार्केट बहुत पुराना है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहीं रहेगा। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए तभी मार्केट में आने का सोचिए। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जॉब वाले लोग, जो हम लोग जैसे लोग हैं। जैसे मैं जब जॉब में जॉइन किया तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट 1 वीक के अंदर ही ट्रेडिंग कर के पैसा ज़ीरो। रीज़न था उसका, शौक था, करना यही था, डिसाइडेड था माइंड में करना यही है। 2-4 बार गलतियाँ होंगी ना तो आदमी को समझ में आएगा। मैं जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था मैंने, उस समय निफ्टी के वीकली ऑप्शंस नहीं होते थे। निफ्टी के मंथली ऑप्शंस जो होते थे, बैंक निफ्टी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें ट्रेडिंग, एंड उस समय बैंक निफ्टी 17, 18, 19, 20 के रेंज में चलता था, एंड बहुत मज़ा आता था ट्रेडिंग करके उसमें। तब लगता था क्या मस्त चीज़ है बैंक निफ्टी, यार ये तो गज़ब ही है। इसीलिए उस समय भी 100 पॉइंट का डिफरेंशियल होता था बैंक निफ्टी में, एंड उसके पहले 50 पॉइंट का निफ्टी में था। वही चीज़ अभी भी कंटिन्यू करी गई है। तो अब आप सोचो कि ये जो चीज़ हम देखते थे ना तो क्या लगता था, हाँ, बहुत फ़ैसिनेटिंग है भाई। शुरू में पैसे भी बनते थे, तो लगता था कि यार यार सैलरी तो इतना दिन मेहनत करो तब सैलरी आती है। यहाँ तो 1 दिन में पैसे बन जा रहे हैं। 1 डेढ़ महीना पैसे आएँगे, फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल नहीं आएँगे, और 1 डेढ़ साल के बाद फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा, और ये चीज़ आप किसी के संग शेयर भी नहीं कर सकते। घर पे आप बोलोगे तो घर वाले डाँटेंगे। थैंकफुली मेरे केस में मतलब मेरी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं थी कि जहाँ मुझे पैसे देने थे। तो मैं पैसे का संग क्या करता था, आज भी कोई नहीं पूछता, उस समय भी कोई नहीं पूछता था। आज कोई पूछे तो बता भी पाऊँगा कि करता क्या हूँ, उस समय तो बता नहीं सकता था। थैंकफुली लोग नहीं पूछते थे। बट अगर मान लीजिए आपसे घरवाले डिस्कस करते हैं और पूछते हैं, तो ज़रूर बताइए कि हाँ, आपने मार्केट में ट्राई किया एंड आपसे फेलियर हुआ है। उससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। तो आप ये मत सोचो कि हम नहीं बताएँगे, ठीक है? ये कभी भी नहीं सोचना है कि नहीं बताएँगे। फ्रेंड्स के संग शेयर करो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संग शेयर करो, जो भी है, मतलब फैमिली अगर मान लो आपको लगता है कि जूते मार के घर से निकाल देगी, तो भी बता दो। क्यों? उनको पता रहेगा कि इसने ये काम किया है इसलिए इसके पास अभी पैसे नहीं है। तो क्या होगा, उनके आपके ऊपर एडिशनल पैसे का एटलीस्ट प्रेशर नहीं आएगा। तो बता दो कि हाँ, ये गलती तो हमसे हुई है। फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा ये होगा, एक आपको टेम्परेरी रिलीफ़ मिल जाएगा कि आपका माइंडसेट वहाँ से जो कि घर में हम बताएँ कैसे, वो चीज़ आपका ओवर होगा। और आप सोचते हो ना कि बताएँ कैसे? देखिए, वो घर वाले ही हैं, एंड आप समझो ये मिस्टेक उन्होंने भी किया होगा।
मेरे फादर के पास आज भी एक पूरा अटैची है शेयर्स का रखा हुआ, जो कंपनी आज के डेट में नहीं है। तो वो अगर मेरे को बोलेंगे कि तुमने मार्केट में पैसे डुबा दिए, तो मैं भी उनको उनकी अटैची खोल के दिखा दूँगा कि हाँ, देखो आपने भी डुबाए हैं। तो सबने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा। हाँ, किसी ने स्टॉक मार्केट में किया होगा, किसी ने बिज़नेस में किया होगा, मिस्टेक सबने किया है। सबको ये पता है कि हाँ, ये मिस्टेक्स होते हैं। तो लोग उसको ना नेगेटिवली नहीं लेंगे, हाँ, डायरेक्ट करेंगे आपको कि आप ऐसे करो, आप ये कंट्रोल करो। प्लस आपको हमेशा देते रहेंगे, मतलब पुश करते रहेंगे कि आप अवॉइड करो गलतियों को, आप मिस्टेक्स को रोको। तो जब ये चीज़ें जैसे-जैसे होंगी ना, तो क्या होगा, एक तो पहला चीज़ ये होगा कि आपको ये डर खत्म हो जाएगा कि हमने बताया नहीं। दूसरा चीज़ ये हो जाएगा, आपको अब पैसे लूज़ करने से आप डरोगे। जब पैसे लूज़ करने से आप डरने लगोगे ना, तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका लाइफ थोड़ा-सा बेटर होने लगेगा। तो गलतियाँ सबने करी हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसका। एंड कोई कहता है कि वो एक्सेप्शन है, उसने कभी लाइफ में कोई गलती नहीं करी है, तो ये समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है। वो कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। अगर कहता है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई हैं ना, तो वो पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, सबने गलतियाँ कर के ही सीखी हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के लोग, जैसे बिजनेसमैन वगैरह हो गए, कि जिसने सोचा कि शुरू का 1 डेढ़ घंटा हम ट्रेड कर लेते हैं एंड उसके बाद हम बाकी में देख लेंगे। तो देखिए, अगर आपने ये सोचा है ना कि हम शुरू में 1 डेढ़ घंटा ट्रेड कर लेते हैं, तो वो 1 डेढ़ घंटा ही करिए। 10 बजे तक ओवर हो जाना चाहिए। उस समय तक जो भी प्रॉफिट आए या लॉस आए, एक्सेप्ट करिए, बंद करिए। फिर 3:30 तक आप मार्केट देखते रहोगे ना, तो होगा क्या ना, नहीं बनेगा पैसा। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड्स करोगे एंड जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, आप नहीं कमाओगे, आपका ब्रोकर ज़रूर कमाएगा। एंड कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा देर ट्रेड कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जिनके पैसे बनने होते हैं, शुरू का 15-20 मिनट बना के वो चाय नाश्ता करने निकल जाते हैं, फिर आते हैं लंच के बाद, देखते हैं कि कुछ ट्रेड्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह से साइकोलॉजी को रखिए। अब ये तीनों कैटेगरी के लिए मैं एक अलग से एक पॉइंट बताता हूँ कि हम किस तरीके से ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा कि लॉसेस ही होंगे मार्केट में, इससे ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना कि मार्केट में लॉसेस ही होंगे, हम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमारी कि हम गिव देखिए, उसमें भी कैसा है कि कुछ लोग हैं जो कोशिश करते रहेंगे। ऐसा भी आपने सुना होगा, लोग 7 साल तक अनसक्सेसफुल थे, उसके बाद सक्सेसफुल हुए। 8 साल तक अनसक्सेसफुल थे, फिर उस सक्सेसफुल हुए। और सक्सेसफुल भी कैसे हुए? मैं खुद मैंने मैंने कितनी बार बताया है कि मैं शुरू का 2-3 साल तो मेरे पास सारा नॉलेज होने के बाद भी, मैं तो इसी फील्ड में काम करता था। मुझे 2-3 साल तो फिर भी लॉसेस हुए थे। एंड नेक्स्ट 2 साल जो मैंने कमाया है, वो चलिए बाय गॉड्स ग्रेस में मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ा। अब मुझे टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लॉसेस थे इतने ज़्यादा थे कि उसके बाद जो मैंने 2 साल तक कमाया, वो मेरे लॉसेस से एडजस्ट होते थे। तो लॉस सब लोग करते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम अपनी स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं। अगर हमें दिख भी रहा होता है ना कि हम गलत जा रहे हैं, तो भी हम चेंज नहीं करते हैं। ये गलत है। हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा, दूसरा कुछ ट्राई करना होगा, तीसरा कुछ ट्राई करना होगा, चौथा कुछ ट्राई करना होगा। मैं कितने व्यूअर्स का देखता हूँ, वो बताते हैं कि सर हम तो करेंसी में पूरा चे शिफ्ट हो चुके हैं आपकी वीडियोज़ देख के। मैंने कोई बहुत तोप वीडियो नहीं बनाई है, बट ये बता दिया है कि भाई आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हो, वहाँ वॉलेटिलिटी निफ्टी बैंक निफ्टी से कम है, तो करेंसी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। कुछ लोगों को दिन में टाइम नहीं मिलता मार्केट ट्रैक करने का, वो रात में ट्रैक कर लें। 2-4 ट्रेड वहाँ मिल गए तो क्या नुकसान है? तो क्रूड कुछ दूसरा चीज़ ट्राई करके देख लो। ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, ऑप्शन सेलिंग ट्राई करके तो देखो। कोई नहीं कहता है कि आपको मतलब 2-4 लाख रुपए ही होंगे तभी आप 1 लॉट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। हेज बना के, मतलब ओटीएम ऑप्शन भी खरीद के कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं कम कॉस्ट में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, मतलब लाख रुपए में 3 लॉट आप सेलिंग कर सकते हो और आप 10-10 हज़ार करके ऑप्शन बाइंग में 10 दिन में 1 लाख तो गँवा ही देते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहा है तो ट्राई चेंज करो ना। जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे थे, कुछ दूसरा चीज़ पे ट्राई करो। कौन-सा चीज़ सक्सेसफुल होगा ना, ये किसी को नहीं पता होता। काफ़ी लोग कहेंगे एक ही चीज़ में 50 बार मेहनत करो ज़रूर सक्सेसफुल होगे। ऐसा नहीं होता है। पैसे खत्म हो ही जाएँगे। कितने भी पैसे हों आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है ना, तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। और एडिशनली एक चीज़ और समझा देता हूँ कि चेंज आप जब भी करोगे, तो उसमें ना, मतलब उसको पैरेलली मॉनिटर आपको करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने सोचा कि हम ठीक है 10 दिन निफ्टी करते हैं, फिर 10 दिन बैंक निफ्टी करते हैं, फिर 10 दिन हम करेंसी करते हैं एंड फिर सोचते हैं कि कौन-सा सही होगा, ऐसे नहीं होता है। पहले आप जो ट्राई करो उसको ट्राई करो, उसको इन डेप्थ करो। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, तो आपके स्क्रीन पे एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई का चार्ट होना चाहिए। एटलीस्ट चार्ट नहीं हो तो प्राइस आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। मोबाइल ऐप से कर रहे हो तो छाइलों का प्राइस दिखना चाहिए। बैंक निफ्टी भी कर रहे हो तो प्रॉपर्ली बैंक निफ्टी करो ना फिर। जो लोग भी बैंक निफ्टी कहते हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो ठीक है,
आपने चारों स्टॉक्स के प्राइसेस ट्रैक किए क्या? अगर आप कर रहे हो तब आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर बैंक निफ्टी भी करना है तो परफेक्टली उस हिसाब से करो। एडिशनली मान लो आपने डिसाइड किया कि आपने करेंसी करना है, आपने डिसाइड किया आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, आपने डिसाइड किया कि आपको क्रूड कमोडिटीज में करना है। आपने जो डिसाइड किया उस पे पहले इन डेप्थ नॉलेज ले लो। जब इन डेप्थ आप नॉलेज ले लोगे तब उसके बाद उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करके भी लोग लॉसेस कर देते हैं, राइट? लेकिन आप पहले चीज़ों को समझो, क्या कैपिटल लगेगा, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, कैसे क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और लोग क्या कौन कौन लोग ये चीज़ कर रहे हैं, किसी की वीडियोस हैं क्या, कोई नॉलेजेबल आदमी है जो ये सिखा रहा है। हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा आपको कि पेड कोर्सेज ही लो। इनफैक्ट मेरे तो कोई कोर्सेज भी नहीं है। मैं तो खुद ही बोलता हूँ कोई लर्निंग वीडियो चाहिए आप लोग रिक्वेस्ट करिए, मैं वीडियो बना दूँगा। टाइम लग सकता है, आप आज कहोगे मैं कल बना दूँ, ऐसा नहीं होता है, बट जो रिक्वेस्ट करेंगे लोग तो उनके लिए मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। तो मैं कोई भी लर्निंग वीडियोज़ मना नहीं करता हूँ। तो इसी तरह से आपको लर्निंग वीडियोज़ फ्री में मिलेंगे इंटरनेट पे। इंडियन ऑडियंस की नहीं मिलेगी तो फॉरेन ऑडियंस की मिलेगी। मिलेगी ज़रूर वीडियो आपको। आपको एफर्ट लगा के उसको यूज़ करना है। ठीक है? तो जाते समय कुहू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। LM200 कोड है हमारा, यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए। प्लस अभी एडिशनल 3 मंथ्स का भी ऑफर मिल रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।